मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, उनके समय में जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें ये प्रोविजन नहीं था। आप जरा ध्यान देना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वैट से अलग रखना, ये मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें डाला गया। मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री है। क्योंकि मनमोहन सिंह इस बात को 2 बार अपने मुंह से कह चुका है कि मैं तो मैडम का प्रधानमंत्री हूं। वो पब्लिक मीटिंग में बोला है, ऐसे नहीं बोला है। एक बार पब्लिक मीटिंग में बोला है और एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। जिस दिन मनमोहन सिंह की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, उसी दिन उसने कहा था मैं मैडम का प्रधानमंत्री हूं, और मैडम बगल में बैठी है। पत्रकारों ने कहा आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, मैं मैडम का प्रधानमंत्री हूं। अर्थात जैसे मैडम कहेगी वैसे ही मैं करूंगा। मैडम कौन है? क्रिश्चियन लॉबी की सरमुख्तियार सोनिया गांधी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वैट फ्री बनवा दिया, एक प्रोविजन डलवा दिया। सारे चर्च हिंदुस्तान में, वो कैथोलिक्स हो या प्रोटेस्टेंट हो, सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में गिने जाते हैं। मुंबई में जितने चर्च चलते हैं सभी इंटरनेशनल है। मुंबई तो छोड़ो, गांव के गरीब से गरीब गांव का चर्च इंटरनेशनल है, क्योंकि उसका जो लिंकेजेस है वो यहां नहीं है, वो बाहर है। तो उन्होंने एक प्रोविजन डाल दिया, ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वैट फ्री, अर्थात सारी क्रिश्चियन संस्थाएं वैट फ्री हैं। ठीक है। अब दूसरा, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। आपको मालूम है बहुत सारी मस्जिद भारत में बनती है जिनके लिए पैसा आता है तो वहां से आता है, अरब देशों से आता है, उनके पैसे से यहां की मस्जिद बनती है, उनका एफिलिएशन वहां है। तो जिनको भी पैसा बाहर से आता है उनका एफिलिएशन वहां होता है, तो वो इंटरनेशनल हो जाते हैं। तो ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वैट फ्री, अर्थात मस्जिद और चर्च वैट फ्री, अर्थात मस्जिद और चर्च की किसी भी एक्टिविटी पर कोई टैक्स नहीं, अर्थात मस्जिद और चर्च की किसी भी एक्टिविटी पर सरकार के अधिकारी का कोई अंकुश नहीं। आपकी एक्टिविटी वैटेबल है या नहीं है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन आपके ऊपर सरकार का अंकुश है या नहीं वो प्राइमरी है। आपके जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका एफिलिएशन भारत के बाहर कहीं नहीं हो सकता। इनका सबका एफिलिएशन होगा वो भारत के अंदर होगा। तो भारत के अंदर हिंदू धर्म, हिंदुओं में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, और तेरापंथी और दूसरे सभी तरह के मतांतर के लोग आते हैं, सनातनी भी आते हैं, गैर सनातनी भी आते हैं, सब तरह के लोग। उनके जितने संगठन, संप्रदाय, संस्थाएं, वो सभी वैट के अधीन आ गई। एक और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, सरकार ने यह तय कर दिया है कि अभी जो संस्थाएं प्रॉफिटेबल हैं, नॉन प्रॉफिटेबल है, दोनों, ये सभी बिजनेस करती हैं। बिजनेस के डेफिनेशन में डाला है उसको। अभी तक आप क्या करते हैं, आप अगर मंदिर चलाते हैं, मठ चलाते हैं तो आप सेवा करते हैं, लेकिन सरकार ने वो सेवा हटा दिया, अब उसको बिजनेस में डाल दिया। बिजनेस में 2 क्लासिफिकेशन किया है, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस और प्रॉफिटेबल बिजनेस, अर्थात मंदिर, मठ सभी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में आते हैं, और नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस भी वैट में आ गया। प्रॉफिटेबल बिजनेस तो आ ही गया है, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस भी आ गया। अब इतनी बातें ध्यान में रखकर अब आप जरा देखिए ये स्लाइड्स, इसमें मैं आपको भैया ऑन करो जरा। हाँ, ये तो मैं ये हाथ में ले सकता हूं। ये तो बहुत सरल सी बात है, ये परिभाषा है, लेट अस अंडरस्टैंड वैट। जरा नेक्स्ट, हाँ, वैल्यू एडेड टैक्स, सरकार की डेफिनेशन क्या है? सरकार की डेफिनेशन ये है, ड्राफ्ट में ये डेफिनेशन उन्होंने दिया है। वैल्यू एडेड टैक्स इज मल्टी स्टेज टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉमोडिटी, ध्यान से पढ़ना इसको, ऑफ ए कॉमोडिटी और सर्विस और एनी एडवेंचर
इन द नेचर ऑफ सर्विस विद और विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद और विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप कोई भी सर्विस करें, कोई भी काम करें, आप उसमें से प्रॉफिट बनाएं या ना बनाएं, सीधी सीधी बात है। आप मंदिर चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, लेकिन ये वैट की परिभाषा में है। महाराज जी, आप बैठना चाहेंगे इधर? आप इधर आएंगे देखने के? हाँ, ठीक है। तो जो बिजनेस आप करते थे, बिजनेस की अभी तक हमारे यहां डेफिनेशन थी, ऐसा कोई काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाए वो बिजनेस है, और ऐसा कोई काम जो बिना पैसे के किया जाए वो सर्विस है। सेवा और व्यापार में फर्क था। अब सरकार ने क्या कर दिया, सेवा को व्यापार बना दिया। सबसे ज्यादा विरोध होने की जरूरत है इसी डेफिनेशन पर, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, माने मंदिरों के सारे ट्रस्ट, मठों के सारे ट्रस्ट, उसको भी तुमने इसमें डाल दिया। और ये बात जब मैंने महाराज जी कई ऐसे सांसदों को कही जो थोड़े धर्म प्रेमी हैं, जो थोड़े जीव दया प्रेमी हैं, जो कभी कभी आप जैसे संतों के प्रवचन सुनने आते हैं, दिल में कहीं कहीं कोई दीपक जलता रहता है, उन्होंने कहा राजीव भाई सच में हमको मालूम नहीं ये हो गया, सच में हमको मालूम नहीं ये हो गया। मैंने कहा आप संसद में गए हैं, हमने आपको संसद में इसलिए भेजा है, आप वहां बैठे बहस करें, चर्चा करें। वो कहते हैं हमको सरकार ने ड्राफ्ट ही नहीं दिया, चर्चा क्या करें। मैंने कहा तुमने चिल्लाया क्यों नहीं संसद में? जितना तुम राबड़ी देवी लालू यादव के लिए चिल्लाते हो और जितना मुलायम सिंह और मायावती के लिए चिल्लाते हो, तुमको इस पे चिल्लाना चाहिए था कि सरकार ड्राफ्ट नहीं दे रही है, ड्राफ्ट नहीं दे रही है, और इतना हल्ला मचाना चाहिए था कि सरकार ड्राफ्ट देती और समय से पहले देती और तुम उसमें ये देख लेते और इस पर संसद में बहस करते या विधानसभाओं में बहस करते और इसको निकलवाते। ये बहस नहीं हुआ, निकाला नहीं गया, इसलिए टैक्स में ये आ गया। अब इस डेफिनेशन से आप समझ लीजिए, कोई भी मंदिर, कोई भी मठ, कोई भी संस्था जो लूले लंगड़े व्यक्तियों के लिए काम करे, जीव दया के लिए काम करे, कुछ भी करे, वो सभी वैट में आ गए। वैट में आने का मतलब ये है अधिकारी वर्ग का शिकंजा अब आपके ऊपर आ गया। अब कोई भी अधिकारी कभी भी आ सकता है, आपके ट्रस्ट के सारे अकाउंट चेक कर सकता है, और आपने अगर अकाउंट में कुछ खर्चा दिखाया हुआ है कि हमने तो इतना पैसा खर्च किया कबूतरों को दाना डालने के लिए, तो आपके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और वैट के नियमों में सबसे खतरनाक है महाराज जी, हर बार ऑफिसर को कन्विंस आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्विंस हिम। वो कोई भी क्वेश्चन करे, यू हैव टू कन्विंस हिम। और उसको कन्विंस होने में क्या क्या लगता है वो आप सब जानते हैं। किसी भी टैक्स कमिश्नर को कन्विंस होने में क्या क्या लगता है वो आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो कुछ धंधा व्यापार नहीं करता हूं। जो लोग धंधा व्यापार करते हैं वो मुझे बताते हैं कि राजीव भाई, टैक्स कमिश्नर को कन्विंस करना आप समझ लो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उसको पैसा लगता है कन्विंस होने के लिए, घूस लगती है, रिश्वत लगती है। सिर्फ घूस और रिश्वत तक हो उतनी बात नहीं है, उसके आगे अगर उसकी नजर आपकी कार पे पड़ गई और आपकी कार बहुत अच्छी है तो कन्विंस करने के लिए वो देनी पड़ सकती है। उसकी नजर आपके किसी फ्लैट पे पड़ गई और उसको फ्लैट आपका पसंद आ गया तो फ्लैट उसके नाम करना पड़ सकता है। उसकी नजर आपकी किसी भी चीज पे पड़ गई, कन्विंस करना पड़ेगा। हमारे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं जो यहाँ बम्बई में बिजनेस करते हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा का उनका टर्नओवर है। वो कहते हैं राजीव भाई, कमिश्नर को कन्विंस करने के लिए डांस बार लगता है, और डांस बार से भी ज्यादा लड़की लगती है, रात को देनी पड़ती है दारू के साथ, तब कमिश्नर कन्विंस होता है, तब जाके आपको दया प्रेम करुणा के तहत कुछ क्षमा कर सकता है, नहीं तो आपको रगड़ के रख सकता है। तो ये डेफिनेशन इतनी खतरनाक है। इसका जो अंतिम वाक्य है, कमोडिटी और सर्विसेज और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ सर्विस विद और विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये सभी अब वैट में आ गए। नेक्स्ट, अभी ये एक सिंपल सा चार्ट बनाया है समझने के लिए।
समझने के लिए ये